Hello students, good morning. Yes, open your page 5.25, क्वेश्चन 22, जो कि हम कर रहे थे पहले लास्ट सिक्स वीडियो में हमने पहले भी किया था इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन हमारा अब कंटिन्यू होगा. नाउ सी, इन दैट वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेड द जनरल एंट्रीज एंड रिवोल्यूशन अकाउंट. नाउ सी हाउ टू मेक partners capital account and new balance sheet after the retirement of third partner C. Now see partners capital account. This is for A, B, C debit side of partners capital account. Again A, B and C of credit side of partners capital account. Now first of all make the balances of partners as it is given in the balance sheet. That is by balance brought down. For the A 50,000 rupees, for B it is 35,000 and for the C it is 5,000. Now see the entry you have already made in the last video related to reserve fund. Reserve fund account debit to A to B to C. So put this entry here by reserve fund. By reserve fund 3,000, 1,800 and 1,200. Next, by workman compensation fund reserve. Related to this workman compensation reserve, we have already made the entry workman compensation reserve account debit to A to B to C. So by workman compensation reserve, amount is 1,604 400. Now come to the प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन अकाउंट से जो ए बी सी को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा उनकी कैपिटल अकाउंट में, दैट इज फॉर द ए 4,800, फॉर बी 2,800 एंड फॉर द सी 1,920. सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने जनरल एंट्रीज पहले बनाई थी उनको हम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं उनकी. By revaluation account in the column of A got rupees कितने मिले इसको 4,800. In the same way B got 2,880 and C got 19,20 रुपीज. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको दे दिया, उनको क्रेडिट कर दिया. ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जो जो तीनों पार्टनर्स को हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था रिजर्व अमाउंट, वो हमने इनको क्रेडिट कर दी. और रिजर्व फंड से जो मिला वो हमने इनको क्रेडिट किया. और ये ऑलरेडी उनके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट ये बैलेंसेस थे. अभी ये चीजें इनके पास ये सब फंड्स और आ गए. नाउ कम टू द एंट्री रिलेटेड टू गुडविल. गुडविल की हमने गेन सेक्रीफाइसिंग में एक एंट्री बनाई थी जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं. वो एंट्री हमने बनाई थी ए इज डेबिट, बी इज डेबिट टू सी. ए 2,500 डेबिट, बी 1,500 डेबिट और सी 4,000 क्रेडिट. अब उस एंट्री को हम यहाँ पॉज करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट. ये उस एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं हम. एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट. एज कैपिटल अकाउंट 2,500 ये सी को मिलेंगे. ए पे कर रहा है, ए को डेबिट कर रहे हैं, ए के अकाउंट से हम काटेंगे पैसे और सी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो बाय ए सी के अकाउंट में आएंगे 2,500 और बाय बी सी के अकाउंट में आएंगे 1,500 और सी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. वो हमने कर दिया यहाँ पर. अब इन दोनों ए और बी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे यहाँ पर, जो इनके अकाउंट से पैसे काटने हैं. बाय टू सीज
कैपिटल ए और बी में आएंगे 2500 और 1500. नाउ कम टू द एंट्री रिलेटेड टू गुडविल. हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल गिवन थी 6000 रुपीज, जो हमने राइट ऑफ की थी उसको, और हमने एक एंट्री बनाई थी उससे रिलेटेड. हमारी एंट्री क्या बनी थी? ए डेबिट बी डेबिट टू गुड सी डेबिट टू गुडविल. So A debit, B debit and C debit to goodwill. So post this entry to goodwill account A, B, C को हमने जो पोस्ट करना है वो अमाउंट होगी 3000, 1800 एंड 1200. ये सभी एंट्रीज हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बना चुके हैं. अब उन एंट्रीज की हम पोस्टिंग कर रहे हैं अकाउंट में. नाउ सी नेक्स्ट टू सीज कैपिटल and seize loan. Now make the balances of all. ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब इसमें हम बैलेंसेस निकालेंगे इनके. Make the total of these. We get 58,800, 58,800, 40,280, and C's total, that is 32,520. Make the same total here, 40,280 and third is 32,520. अब इसमें से ए के इस टोटल में से हम इस डेबिट साइड को बैलेंस करके जो हमारे पास माइनस करने के बाद बैलेंस आएगा, दैट इज टू बैलेंस कैरीड डाउन. ए का अब सी के रिटायरमेंट हो जाने के बाद ए का कैपिटल कितना बैलेंस होगा. सो दिस विल कम 53,300 आफ्टर डिडक्टिंग दीज टू वैल्यूज फ्रॉम दिस 58,300 में से हमने माइनस किया, देन विल गेट 53,300. Now come to the B. B's total is 40,280. And here after deducting these two values, then we'll get 36,980. 36,980. Now see the total of C is 32,520, and after deducting this we'll get 31,320. 31,320. Students see here, ये हमने बैलेंस लिया ए और बी का, क्योंकि ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो ये बैलेंस है फर्दर आगे फ्यूचर के लिए ए और बी का. बट अबाउट दिस इज नॉट अ बैलेंस ऑफ नाउ सी. सी हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है, सी अब यहाँ से रिटायर हो गया है, तो ये अमाउंट 31,320 हमने सी को पे करनी है. जब तक हम ये अमाउंट उसको पे नहीं करेंगे तब तक हम सी का लोन अकाउंट मानेंगे अपने पास. सो कंटिन्यू दिस एंट्री एज सीज लोन. हम उसको सी के लोन मानकर इस अमाउंट को अपने पास रखेंगे जब तक हम उसको पे नहीं करते. अगर हम उसको पे कर रहे देन विल हैव टू राइट हियर टू कैश अमाउंट, तो हमें ये यहाँ लिखना होगा. अदरवाइज अभी हम यहाँ पर सिर्फ सी की अमाउंट पे नहीं कर रहे, लेकिन बैलेंस भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है. सो इन दिस वे वी हैव टू मेक this partners capital account, and after this you have to see how to make new balance sheet. Now see how to make new balance sheet. Liability side, its amount, then asset side, its amount. Yes, it is given in the balance sheet already, cash 2,000 rupees. So take as the same cash 2,000 rupees. After C's retirement, this balance sheet we are making after C's retirement. Now see debtors. About the debtors, it is given in the question in the balance sheet that debtors are of
rupees 8,000. From this 8,000 we already make the provision of rupees 400. So debtors 8,000 के थे जिसपे से हमने प्रोविजन लेस किया 400 का, then we'll had the net debtors 7,600. Next is stock. Yes, about the stock, it is given in the question. $44,000. But in the balance sheet it is given 40,000 and in question it is given that stock की वैल्यू हमने इंक्रीज की, तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद कितनी बनी 44,000. सो टेक द वैल्यू ऑफ स्टॉक 44,000. Next asset is furniture. It is already given in the balance sheet, furniture 13,000. No change is there in furniture. So take as it is, furniture 13,000. Next asset, that is building. About the building, it is given in the question in adjustment that building be appreciated by 20%. So given building is 60,000 and after increasing or appreciating 20%, its values come 72,000. 60,000 plus 20% of it will get 72,000. Now net value of this building is 72,000 at the time of retirement of C. Come to the liability side. Creditors are already given 10,000 and given in the adjustment that creditors to be paid 2,000 more than the book value. Already हमारे creditors कितने हैं बैलेंस शीट में पहले से 10,000 और हमें 2,000 more likely to pay, then creditors comes to 12,000 rupees हो गए. See the next. Now C's loan, जो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाया था, यहाँ से जो सी की रिटायरमेंट के बाद हमें इसको 31,320 रुपीज पे करने हैं. दिस इज एज अ लोन टू अस टू द फर्म. ये फर्म के लिए एक लोन है 31,320 रुपीज एंड दिस विल बी टेकन इन बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड. सीज लोन 31,320 rupees. And the next, that is employees provident fund. Already given in the question 5,000. ये लाइबिलिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई रिजर्व या फंड नहीं है, तो ये लाइबिलिटी हमें एज इट इज आगे चल के एम्प्लॉइज को पे करनी होती है, तो ये एज इट इज बैलेंस शीट में रहेगी. इसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ रिजर्व एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फंड. So this employee provident fund amounted to rupees 5,000 taken as it is in balance sheet. Now come to the capitals. अब ये लास्टली सी के रिटायर हो जाने के बाद ये ए और बी के फाइनली बैलेंसेस कैपिटल के ये हैं जो हमें अब न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करने हैं. सो कैपिटल्स A is capital and B is capital. This is 53,300 for A. A की capital है 53,300 and B की है 36,980 rupees. Now make the total of both the sides. In this side, make the total, you will get 1,38,600. In the same way, make the total of this asset side also. $1,38,600. Your balances of liability side and asset side must have to be tallied. ये tallied होनी ही चाहिए. ये दोनों balances
लाइबिलिटी साइड के और एसेट साइड के बैलेंस शीट के अंदर टैली होने चाहिए, सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए. नाउ इन दिस वे दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. नाउ